अपनी माता जी के साथ करना चाहिए। जी जी आइए आइए, हम माता जी के साथ जी आइए, थोड़ा सा आइए सर। कोई भी अगर दोनों जन को देखेगा एक साथ में, कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपकी माँ है और कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी बेटी है। सारे लोग बोलेंगे कि ये बहन हो सकती हैं, लेकिन माँ नहीं हो सकती है। आप माता जी हैं? हाँ आप माता जी, देखिए आपके नहीं आप, अरे वो हाँ हाँ सर वही संध्या जी 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 जी। तो ऐसा लगता नहीं है। और आपने ऐसा बिटिया पैदा किया है, मैं बता दूं कि सावित्री बाई पूरे का पूरी शान से चला गया है। जी देखिए हाथ में अंगुली है तो बराबर नहीं ना है। दीजिए थोड़ा संदेश दे दीजिए कि सिस्टम में जा रहा है। आइए सर। माँ की कोहारे की नमस्कार, आवाज़ यहाँ उपस्थित सभी तो कोई साथियों का बात हो जाता है, कोई का विशेष मुंबई और लखनऊ टीम हमारी जो आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे संपूर्ण भारत यहाँ दिख रहा है। और अंदर से मेरी कितनी खुशी हो रही है कि उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि मतलब नेचुरली ढंग से, कुछ भी नियोजित नहीं, कुछ भी कुछ विशेष प्रयोजन नहीं, बस मन में एक लालसा है कि हम एक समतामूलक समाज चाहते हैं जहाँ ऊंच नीच का भेद न हो, अमीरी गरीबी की खाई न हो, और रोजगार और धरती भी हमारी बची रहे। और उसमें आज जो मुझे 26 जनवरी को नहीं महसूस हुआ, लगा कि मैं 10% पे आई हूँ। आज मुझे 4 घरों में आप लोगों के लिए भोजन बना है, 2 वनवासी बच्चियाँ हैं, एक अनपढ़ है, एक 8 में पढ़ती है और एक उधर निषाद परिवार है। तो और उन लोगों ने कहा कि मैडम जी हम भी कुछ बना दें। और आपको जानकर बहुत ही मुझे तो हो रहा है कि यहाँ का जो आप लोग चावल खाएंगे वो डाई यूरिया न डाली हुई, वो वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, प्राकृतिक खेती, वो भी किसान ने आप लोगों के लिए दिया है कि जो यहाँ पे हमारे अतिथि आ रहे हैं उनके लिए हमारा जो जहर विष मुक्त है वो। हेलो, इस तरह से तमाम आपके बीच रुद्र प्रताप सिंह दिख रहे हैं, जज यहीं पे है। लेकिन आप एग्रीकल्चर, मुझे खुशी इस बात का है कि मुंबई में पढ़े लिखे लोग आज मोटरमैन है, कोई इंजीनियर है, कोई LIC में है। इन लोगों को की सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख होगी। आप राम भरोस मौर्य जी है, बिजनेसमैन है, मतलब 90% तो श्रेय इन्हीं का जाता है इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन कराने के। इसलिए प्रदेश से हमारे राधे श्याम दीक्षित जी आए हुए हैं। वो महिलाओं के स्वावलंबन और जल जंगल जमीन पे विशेष कोशिश हो रही है कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन भी सुरक्षित होगा। इस पे हम लोग का प्रयास है। और माँ की मैं बात क्या कहूँ, आज मैं इसीलिए यहाँ पे लाई हूँ कि मेरी भी गतिविधियों को जाने कि हमारी बेटी करती क्या है। इनको मैं बार बार कहती हूँ कि जितना तुम मंदिर पूजा में और जो घी दूध आप देवता को चढ़ाती हो, मेरे बाबा मंदिर बनवाए शंकर जी का, और आज भी वहाँ से पानी वाली बावली वगैरह, मतलब एक अच्छा दृश्य था उस समय। तो उस समय ये बहु रूप में थी। आज इनको लगता है कि मेरी बेटी गलत दिशा में जा रही है संस्कार, लेकिन कहते हैं कि सब लोग कमाते हैं तो घर बनाते हैं, आप क्या करती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। मैं अपनी माँ को यहाँ मात्र इसलिए बुलाई हूँ कि माँ को हम लोगों ने एक तरह से मुर्दा लाश थी 6 महीना में, उस समय हम लोग जिंदा इनको उठा के लाए। किसी ने AK छाबड़ा डॉक्टर PGI के, किसी ने नहीं कहा कि ये बचेंगे, लेकिन आज जिंदा है और डबल ऊर्जा के साथ जिंदा है, अपना सारा काम करती है, खाना भी जरूरत पे बना लेती है। आज मैं इनको आप लोगों के बीच लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि माँ मैं यही कमाई है। लोग एक गांव में होते हैं, एक जिले में होते हैं, एक विभाग में होते हैं, और तुम्हारी बेटे पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे आप जैसे जो है भैरवा जैसे, राम भरोस जैसे, राधे श्याम दीक्षित जैसे, प्रदीप दीक्षित जैसे, सुजीत मौर्य जैसे, सुजीत सिंह जैसे, जाने मतलब सारे चेहरे हैं। एक भी बिरादरी ऐसी नहीं होगी जो अपने को हमसे कटा हुआ महसूस करे। अभी हम देखिए हमारा शेर सबसे ये है, गोलू है, इस तरह के बच्चे। तो लगता है कि अगर कोई स्वर्ग है तो हमने वो स्वर्ग धरती पे उतारने का प्रयास किया है। और आज आप लोगों ने आ करके मेरा अभिनंदन स्वीकार करके, और राम भरोस जी का प्रयास का तो
शब्दों में नहीं मैं कर सकती। तो जो आप भाषण में कहते थे, हम आपसे कहते थे कि रेखाएं छोटी, बचपन में पढ़ाया गया है कि अगर किसी को विरोध करना या सही बात बतानी है तो उससे बड़ी लकीर खींचनी होगी, और वो काम हम लोग कर रहे हैं, सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कहने का मतलब आपको ये था कि किसी लकीर को अगर छोटी करनी है तो मिटाना नहीं है, उसके बगल में बड़ी लकीर थी, उसके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, वो काम हम लोग कर रहे हैं। एक बार चाहूंगा मैं संध्या मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में मैं सबसे ज्यादा ताली चाहूंगा इनकी जो माता जी है, क्योंकि अगर माता नहीं होती तो संध्या नहीं होती, और संध्या नहीं होती तो शायद मौर्य यहाँ नहीं आता, और मौर्य नहीं आता तो इसके भैरवा नहीं आते, इसके भैरवा नहीं दीना नहीं आते, और दीना नहीं जितने लोग यहाँ आए हैं आपको बता दें संध्या की वजह से आए हैं। एक बार इन दोनों जन के लिए जो बताता हूँ दिल खोल के गाँव में उस कार्यक्रम के बाद से जाने कितना फेसबुक पे जाने अनजाने में मतलब ये समझ में आया कि बोए पेड़ बबूल तो आप कहाँ से आए। ये एकदम निदान सत्य है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे। आपको हमने भेजा था फेसबुक का, और अभी एक भूसा वाला आया कह रहा मैडम जी गोवा में तो 3 जना मिलल को संगवन वालन के लोग गरियावत है। एजा कहते हैं कि एक लेडीज आई है, उन्होंने तो गाँव को स्वर फुटा, तो कहीं ना कहीं ये जो सर जिसके भैरवा सर आप यहाँ हैं, ऑलरेडी राजस्थान अलवर से हैं आप, और बड़े ही सैद्धांतिक इंसान हैं, और आपकी जीवन संगी आप आइए यहाँ, बिना आपके सब काम अधूरा रहेगा जी। और जैसा कि मैं बार बार लगातार इनकी चर्चा कर रहा था, आज आप उनसे मिल लिए, उनकी माता जी से मिल लिए, और यहाँ का जो चीज देख रहे हैं सर, 1 मिनट में सर क्या संदेश देना चाहेंगे। और इनकी विचारधारा को सुन लिया, इनकी माता जी को भी सुने आप, और जो आप चाहते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 100% यहाँ खरा उतर रहा है जी। संध्या जी जो काम कर रही है वो धारा के विरोध में काम कर रही है, तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। तो पहला विरोध घर से होता है, तो हम उनकी माता जी को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा तो विरोध है, तो ये गलत नहीं कर रही क्योंकि वो धारा के विरोध में है। जो संध्या जी कर रही है वो इनके जीते जीत समझ में नहीं आएगा ये कार्यक्रम, कुछ लोगों को समझ में आएगा, लेकिन पूरी दुनिया को तब समझ में आएगा जो अगली जनरेशन आएगी। जी जी जी। ये कौन से पत्थर गाड़ के गई हैं, कौन सा खूंटा गाड़ के गई हैं, जिस खूंटे के साथ समाज बन रहा है और सही रास्ते पर समाज जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इनके जाने के बाद, हम सबके जाने के बाद में इनके काम को समाज समझेगा और बड़े पैमाने पर इनको वो शोहरत और वो इज्जत मिलेगी, लेकिन जाने के बाद मिलेगी, जीते जी अपेक्षा नहीं करें, क्योंकि धारा के विरोध में। तो एक बार वेलकम करें मैडम जी, आप आइए यहाँ। दरअसल आप संगीता की बात कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी एक सिंगर के रूप में काम करती हैं, और आपके श्रीमान जी मुंबई के दिल के धड़कन है, ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलती है तो दिल का धड़कन चलता है। क्या संदेश देना चाहेंगे एक महिला होकर के, है ना, और इतना बड़ा काम कर रही हैं, और आप लोग एक सिंदूर नहीं धो पाती हैं, छोटा सा काम, ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी इनके मतलब ये इनका कार्य जो हो रहा है वो सराहनीय है। मतलब इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, इनके जैसे ऐसे कितनी महिलाएं हो जाएं तो मतलब कुछ तो उद्धार तो हो ही जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। उसमें शुरुआत आपसे होगा, आपको होना ही पड़ेगा, कुछ तो उद्धार तो हो ही जाएगा। हाँ। समाज में बदलाव भी हो जाएगा थोड़ा, और क्या बोलूं मैं। आइए, ये हमारी जीवन संगिनी है, आप 2 शब्द बोले यहाँ से, धमाकादार एकदम, कुछ तो बोल दो भाई। यहाँ सब सिस्टम जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, सब जूने लोग आए हैं, उम्र वाले हैं, सब माता जी को देख के बहुत प्रसन्नता है। मतलब हम लोग आए हैं, मतलब 23-24 तारीख तक यही रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, इतना अच्छा काम हो रहा है, और जहाँ अच्छा काम हो वहाँ रहना चाहिए तन मन धन से। मैडम जी एक, अरे नमस्ते प्रणाम तो होना चाहिए, राजस्थान की धरती से आई हो, है ना, वहाँ तो पानी नहीं मिलता है, और जहाँ पानी नहीं वहाँ हरियाली है राजस्थान। अब तो हरियाली है, बहुत पानी है ना। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ से ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ अभी तो शुरू नहीं हुआ प्रोग्राम, यहाँ तो है ना। अच्छा है ना, लोग मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे, बहुत खुशी हो रही है। बधाई की बात है, थैंक यू।
थोड़ा सा वो कर लीजिए, हम आगे चलेंगे। तो जानना चाहूँगा, ये जो सारा चीज़ लग रहा है, आपका एक काउंटर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर सारे चीज़ लग रहे हैं सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। तो आप पहले अपना परिचय बता दें, कहाँ से हैं और ये आप क्यों कर रही हैं? नमस्ते सबको। हमारा नाम पिंकी मौर्य है। हम जौनपुर सदर अस्पताल के पास हमारा घर है और हम ये सब अपना रोजगार जीवन यापन के लिए अपना रोजगार करते हैं। स्वयं अचार मुरब्बा बनाते हैं और स्वयं सेल करते हैं, जिसमें कि हमारी संध्या मैडम जी बहुत सपोर्ट करती हैं और सुजीत भाई हैं मार्केटिंग का काम करते हैं। और जब से मैडम जी का साथ हमको मिला है 2 महीने से 2 साल हो गया लगभग, वो हमारा काफ़ी सहयोग करती हैं और जहाँ कहीं भी जाना होता है तो मैडम हमको बताती हैं तो हम लेके जाते हैं वहाँ पे। और हमारे पास ये आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, लहसुन का अचार, हरा मिर्चा अचार, बरी और सौंठ और गुड़ का लड्डू, आंवला का लड्डू और काफ़ी चीज़ें हम बना लेते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें श्रेय किसको देना चाहेंगे? जो काम कर रही हैं आप, अचार बनाने का काम, और देख रहा हूँ मुरब्बा भी बना रही हैं और बहुत सारा आइटम मैं देख रहा हूँ, बरी है जिसको हम कोहड़ौरी बोलते हैं, है ना, ये सब तो किसको श्रेय देना चाहेंगे इसमें आप? किसके माध्यम से यह सब आपने काम चालू किया? ये सब जो काम चालू किया स्वयं हम अपने माध्यम से आपने चालू किया, लेकिन किसी ने सुझाव तो दिया होगा जी। जब हमारे घर की स्थिति परिस्थिति सर ठीक नहीं थी, आज के 5-6 साल पहले जी, तो हम जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो गांव वाले विरोध करते थे, बगल वाले विरोध करते थे, लेकिन साल 2 साल मेहनत करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे सर। हमको बहुत अच्छा लगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे? हमारे परिवार को, हमारी मम्मी, हमारे पति। अच्छा, हाँ, कहे जाओ करे। और साथ में हमारी सासू अम्मा आई है। कहाँ है? ये ये आपकी सासू है? हाँ, और वो हमारी चाची है। अच्छा, सगी चाची है? नहीं, बगल की है। अच्छा, हैदरपुर वाली? नहीं, हैदरपुर वाली नहीं। अच्छा, यहाँ वाली जरेला इस्माइला वाली? हमारे सहयोग देती हैं काम अच्छा, करने, बगल की। सहयोग। अच्छा, चलिए कोई बात करिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, इतना आने के बाद, हम लोग मुंबई से अभी 10 दिन पहले आया था और फिर आ गया, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि बार बार क्यों आ रहे हैं? नहीं सर, हमको बहुत अच्छा लगता है भैया। जब से पता चला है, हम एक हफ्ते से सो नहीं पाए हैं। अच्छा, कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम आप छोड़ रही हैं यहाँ तक पहुँचने का, जो कड़ी है। जी जी, वही तो हम कह रहे हैं। मैडम जी का नहीं, मैडम जी भाई मार्केटिंग तो सुजीत करता है। हाँ, बताए बताया सुजीत जी का आपका नाम पहले इन्होंने दिया। हाँ, मार्केटिंग का काम करते हैं। बाकी 2 साल से मैडम जी हमारा भरपूर सहयोग करती है। नहीं, हमारा बनाने का तो आपको मार्केटिंग नहीं आता है। जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और महिलाएं अगर चाह लें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने इनको जिम्मेदारी ये दी है कि आप अपने जैसे कम से कम 50 औरतें तैयार करिए, तब आपकी सफलता है। जी जी, आपके घर में दीपक जला तो 10 के घर में दीपक जलाएंगी तो आपके घर के दीपक का लौ कभी कमजोर नहीं होगा। ये तो मानते कि नहीं मानते? जी, चिंता बिल्कुल न करें। इस बार हम लोग आपके घर पे भी चलेंगे कि कौन सी घर की आप हैं भाई, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो अपने दम पे की है, दम पे। अच्छा, चलिए, जो चुकुस दी है, जिसमें मैडम जी मोहर लगा दे उसको एकदम पक्का समझिए। नहीं भाई, जो सच्चाई है उसको कहने में क्या हो। आपके कहने का मतलब देखना है किसमें है कितना दम। और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। ये तो आप बोल रही हैं, मैं थोड़ी सी दिख रहा है। चलिए, हाँ, आगे आइए। सर कहाँ से? सर मैं लखनऊ से हैं। अच्छा, और ये हमारा प्रतिष्ठान है किसान की दुकान। अच्छा, किसान की दुकान। जी, ये लखनऊ में हम लोग जो गौ आधारित खेती करते हैं, लखनऊ के आसपास या अपने जो और भी किसान मित्र करते हैं, उनके उत्पाद को बेचने का एक ये संस्थान हमने बनाया है लखनऊ में। हम सब लोग एक चेन ऑफ शॉप कह लीजिए, मतलब एक बहुत सारी दुकानें हैं जिनका सबका नाम किसान की दुकान है और सबका थीम एक ही है कि केवल गौ आधारित खेती से उपजाए हुए प्रोडक्ट ही हम अपने यहाँ पे बेचते हैं। जी, ये है। सर आपका परिचय बता दें। मैं गिरजा शंकर मौर्य, लखनऊ जिला मलिहाबाद तहसील से भदेसर गांव का निवासी हूँ और आज 5 वर्षों से मैं पूरी प्राकृतिक कृषि जो कि श्रीमान सुभाष पालेकर जी के प्रशिक्षण लेने के उपरांत मैंने शुरू की। जी, महाराष्ट्र के, उसके बाद से शुरू किया और आज उसको सह फसल के रूप में, जिसमें आप पूरी यहाँ की जौनपुर की पूरी टीम हमारे यहाँ जा भी चुकी है और हम 5 साल से सीखते हम लोगों का उद्देश्य यह बन गया था कि जो जहर वाली जो खेती हो रही है समाज में, जो लोग कर रहे हैं, उससे उभर करके जो अपने तमाम रोगों को अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं, उनको कैसे निकाल करके और हम प्राकृतिक जीवन में कैसे रहें। तो उसको प्राकृतिक कृषि एज ए सह फसल के रूप में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम कर रहे हैं
जिसमें राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ जो हम लोगों ने एक बना रखा है और उसके एक समन्वय में पूरे शहर क्या पूरे भारत के नेटवर्क को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अपने उत्तर प्रदेश के लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने जोड़े हैं। उसमें बहुत सारे किसान और बहुत सारे उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ करके हम लोग ये काम आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं सर, अपना परिचय बता दें सर, हम नहीं चाहते कोई छूट जाए। नहीं, वंदे मातरम। रामभरोस मौर्य जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका है। देखिए, ये एक सामाजिक समरसता के साथ में जो सामाजिक सहभागिता है जी, वो बेहद ज़रूरी है, चाहे वो ग्राम विकास का विषय हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन की बात हो, या हम युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना हो, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में काम करना हो। उसमें राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ का अपना काम कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग मंच हैं, अलग अलग समूह हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस सारे विषयों पर काम कर रहे हैं और सबको एक सूत्र में पिरो करके हम लोग समरसता का भी काम कर रहे हैं और स्वावलंबन की दिशा में लोगों को जागरूक। बहुत बहुत बधाई की बात है। एक बार मैं चाहूंगा बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजाएं, अपने लिए बजाना। ये लगता है बच्चों का ये कारोबार है, ये लग रहा है ना, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। जब अपने लिए ताली बजाने की बात आई ना, दिल खोल के बजाने का है ना, क्योंकि ताली एक ऐसी चीज होती है, बजाने से ऊर्जा मिलती है, मिलता कि नहीं मिलता है। और ताली बजाने वाला इंसान कभी बीमार नहीं होता है कि नहीं? और ताली वही बजाता है जो खुश होता है। तो इसमें कितने लोग हैं जो खुश नहीं, हाथ खड़ा करें। कितने लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं? सारे लोग खुश हैं? एक बार बजाओ ताली जोर से, अपने लिए बजाओ। गौशाला का भी बोले, उसके बाद तब आइए, बनाती कम है, बिगाड़ती ज्यादा है। आइए, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। और हम लोग वही जाते हैं जहाँ का बिगाड़ना रहता है। अच्छा। बनाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत कम है आजकल भारत में, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कुछ मिला उला नहीं, कब से आए हम लोग, कुछ नहीं मिला। कुछ मिलेगा, नाश्ता पानी लावारिस पशु हैं जो खेती को नुकसान करते हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान उसको ट्रक में भरवा करके यहाँ भेज देते हैं। भाई जब तक यहाँ है तब तक है। हाँ जी, निकालिए। और ये जमीन सरकारी है किसकी है? सरकारी जमीन, सरकारी शेडो सब सरकार ने ही बनाया है, लेकिन संध्या जी का जरा सा काम अलग टाइप का है। अच्छा, कि भाई इसमें थोड़ा सा काम हम अपनी तरफ से करेंगे। और आपको बता दूं, यही एक ऐसा गौशाला है कि जहाँ आपको वीडियो बना सकते हैं, बाकी और किसी गौशाला में वीडियो नहीं बना सकते जी। और भाई वहाँ सब व्यवस्था नहीं है, अभी नाम के लिए है। लीजिए सर, करीबन कितनी गाय होंगी अंदाजा? सर 270 है। 270 है जी जी। तो गाय होगा तो क्या बोलते, सांड भी होगा? साम है ना? अच्छा हाँ, आइए भाई थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। इसमें ग्राहक नहीं है भाई। अच्छा ये सांड, अच्छा ये सांड, तब इधर खतरनाक होता है। चलो इधर जाओ, इधर से जाओ, दिक्कत थोड़ी है। इधर से आइए, हमारे इधर से, हमारे इधर से, हमारे इधर बाहर की जो भी है। अरे भाई गौ माता है तो ये सांड बाप है कि नहीं है? आइए, देख रही हैं जी। आइए, जैसे एक फोटोग्राफ हो जाए यहाँ गौशाला में, जबरदस्त एक फोटोग्राफ हो, और भेजने का किसको? संगमित्रा को भेज दो, छोटी वाली को। वो बोलेगी एक पकड़ के लाना मेरे लिए। वो तो आती पर से पानी मतलब यहाँ को जो भी प्यास लगे तो आराम से आके पी लें, कोई झंझट नहीं जी। हाँ, इसमें से
जंगल तो इसमें छोड़ देंगे, चर लेंगे सब। चरने के लिए छोड़ते नहीं, बस यही रहेंगी, है ना, कंपाउंड के बाहर नहीं जाते। जी जी जी। निकल जाओगे ना, ऐसे नहीं छोड़। आइए सर।